हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यारंभ पर। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। यानी कि आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। हमारी कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो देखना ना भूलें। और अगर वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वह देखें, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है आज की क्लास का, उस पर आएंगे। ओके, तो पहले इस टॉपिक पे नहीं आना, याद रखिएगा। पहले पुरानी वीडियोस जो बेसिक है वो पहले समझ लें, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आइएगा। ओके, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को विद कुश। कुश, आर यू रेडी? Yes, sir, I'm ready. ओके, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुश। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट आइदर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। Any electrical machine can convert power in either direction. Any machine can be used as either a generator or a motor. Almost all practical motors and generators converts energy from one form to another through the action of a magnetic field, and only machines using magnetic field to perform. देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन वह डिवाइसेस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल मशीन जनरली आपने सिंक्रोनस मोटर सुना है, इंडक्शन मोटर सुना है, डीसी मोटर सुना है, डीसी जनरेटर सुना है। ये सब क्या कहलाती है? हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहलाती हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है, इसमें हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं। जैसा हमने कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट पर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था। वहाँ पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे हमें वाटर के थ्रू हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे शाफ्ट को रोटेट कराती है, मोटर के शाफ्ट को, और मोटर के शाफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उससे प्रोड्यूस होता है एक ईएमएफ, और उस ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड मिलके बनाता है एक करंट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें आउटपुट पे मिलता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन कैन कन्वर्ट पावर इन आइदर डायरेक्शन। एनी मशीन कैन बी यूज्ड एज आइदर जनरेटर और अ मोटर। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम एज अ जनरेटर और एज अ मोटर दोनों प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। बस उनका सेंडिंग एंड और उनका अंदर का मैकेनिज्म चेंज करना होता है। ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर through the action of magnetic field, and only machines using magnetic field to perform. जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है, या चाहे वो रोटेटिंग मशीन्स हो या स्टैटिक मशीन्स हो, यही मशीन्स केवल मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने पे। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी ने देख लिया है? नहीं देखा है तो पहले वो समझे, फिर इसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। देखिए, फैराडे लॉज ने हमें बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो जिसमें बार बार समय के साथ परिवर्तन आ रहा हो, वह मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करती है। तो केवल ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन ही है जो इस फिनोमिनन को अपने अंदर उपयोग में लेती है या इसके मदद से यह वर्क करती है। इलेक्ट्रिकल मशीन चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, या फिर स्टैटिक मशीन जैसे ट्रांसफार्मर में भी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग आता है, जिसे हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिंकेज से प्रोड्यूस होती है दूसरी कॉइल में। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफार्मर या दूसरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ेंगे। अब आइए हमारे मेन टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह चार्ट एज इट इज़ आपको आपकी कॉपी में कंप्लीटली बनाना है। हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन दो प्रकार से डिवाइड होती है, जैसा स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। स्टैटिक मशीन्स, रोटेटिंग मशीन्स। स्टैटिक मशीन्स का मैंने आपको अभी बताया उदाहरण ट्रांसफार्मर। तो स्टैटिक मशीन्स हमारी केवल एक ही होती है, वो होती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी अलग अलग प्रकार हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज।
ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब आगे चलिए, रोटेटिंग मशीन की तरफ आइए। रोटेटिंग मशीन में डीसी मशीन और एसी मशीन्स होती है। डीसी मशीन्स वह मशीन्स होती है जो कि डायरेक्ट करंट के थ्रू चलती है, और एसी मशीन्स वह होती है जो अल्टरनेटिंग करंट की मदद से वर्क करती है या फिर चलती है। डीसी मशीन्स 2 प्रकार की होती है और एसी मशीन्स भी 2 प्रकार की होती है। डीसी मशीन्स डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, ये होती है डीसी मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन्स, एसिंक्रोनस मशीन्स, ये होती है एसी मशीन्स, अल्टरनेटिंग मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन भी 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मशीन भी 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर भी 2 प्रकार की होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अब इंडक्शन मोटर जो कि एसिंक्रोनस मशीन होती है। एसिंक्रोनस मशीन का एक टाइप है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर भी सिंगल फेज एंड 3 फेज के फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। एज इट इज़ आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। और ध्यान रखें, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए विद्यारंभ, और मास्क लगा के रखें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, बेवजह ना निकलें, और स्वयं का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने दादा दादी का ध्यान रखें। और एक बार फिर देखते रहिए विद्यारंभ। धन्यवाद।